एल्कीन में एक बार फिर से हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज की क्लास में एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे कुछ रिएक्शन थे, उन रिएक्शन की सहायता से एल्कीन बनाए। एल्कोहल से एल्कीन बनाए थे, एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाए थे, एल्कीन से एल्काइन से एल्कीन बनाए थे। कुछ रिएक्शन की सहायता से हम लोग एल्कीन बनाए थे और आज की क्लास में हम लोग एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, किस प्रकार से एल्कीन रासायनिक समीकरण देता है। पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे एल्कीन का। पहला रिएक्शन एल्कीन जो देगा एडिशन रिएक्शन देगा। एडिशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन देखा, ठीक है। तो एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड एल्कीन कहलाएगा। तो जब कार्बन कार्बन एटम के बीच जो डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा, और दो बॉन्ड में जो दो बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड है वही उसी पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन कार्बन एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा, इसीलिए एल्कीन डबल बॉन्ड पर जो डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में उस पर योगात्मक अभिक्रिया देगा। कुछ एक रिएक्शन है, जैसे यहाँ लिख दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2, ये अपना एल्कीन है। सबसे पहला एल्कीन है एथीन, ठीक। ये CH2 दोनों के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन की दो वैलेंसी यहाँ से दो यहाँ से, और इस कार्बन का दो वैलेंसी यहाँ से, दो हाइड्रोजन से चार बॉन्ड पूरा है। उसके बाद इसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एडिशन में यदि इसमें सबसे पहले HBr जोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जोड़ दिया जाए, ठीक। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जोड़ दिया जाए तो ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है और एक पाई है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर विषम विदलन होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा भी हो सकता है, इस बॉन्ड को ऐसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया जाए कि ये वाला ऐसे टूट जाए बॉन्ड, ठीक, और इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी तरफ से दूसरी तरफ को जा रहा है उस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। और हमें पता है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ब्रोमीन होता है। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को जब ब्रेक किया जाएगा तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन युग्म अपने ऊपर ले लेगा और इसके ऊपर माइनस हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से जिसके ऊपर प्लस होगा वो माइनस वाले पर चला जाएगा और जिसके ऊपर माइनस होगा वो प्लस वाले पर चला जाएगा। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, ये वाला प्लस कहाँ पर चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर माइनस है तो यहाँ पर चला आएगा। इस ब्रोमीन के ऊपर क्या है, माइनस है, तो ये वाला यहाँ पर चला आ जाए। कुछ रिजल्ट ऐसा हो जाएगा CH3 और यहाँ पर CH2 और ये हो जाएगा Br। इस प्रकार हम लोग देखें कि इस एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऐड किया गया यानी एडिशन हुआ, तो हाइड्रोजन परमाणु इस वाले कार्बन से जाकर के जुड़ गया और ब्रोमीन एटम इस वाले कार्बन से जाकर के जुड़ गया। कुछ रिजल्ट ऐसा मिला CH3 CH2 और Br, एक ये एल्किल हैलाइड मिला। आप लोग इस ब्रोमीन को यहाँ जोड़ सकते थे, इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ सकते थे, बात बराबर होगी। प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता, यहाँ हो जाता Br, उसके बाद CH2 हो जाता और CH3 हो जाता। तो आप बॉन्ड को चाहे इस तरफ को तोड़िए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस चार्ज दिखा दीजिए और प्लस चार्ज यहाँ पर दिखा दीजिए, उस समय क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर चला आएगा और ये वाला ब्रोमीन यहाँ पर चला आएगा। यदि इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा जाए, यहाँ पर निगेटिव हो जाए, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा और ये ब्रोमीन एटम यहाँ पर चला आएगा और प्रोडक्ट कुछ वैसा बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एल्कीन किस प्रकार से हाइड्रोजन हैलाइड को अपने ऊपर जोड़ करके एल्किल हैलाइड बनाता है। दूसरा ले सकते हो, यहीं पर ले लिया जाए CH, आप बना सकते हो इसको CH2, फिर से डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, इसका रिएक्शन किससे करा दिया जाए, HCl के साथ करा दिया जाए। जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक है, पाई इलेक्ट्रॉन
है, पाई बॉन्ड है एक, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आप इधर को ब्रेक कर सकते हो, इधर को ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर विषम विदलन होगा, विषम विदलन होगा तो यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, ठीक। इसमें होगा क्या कि इस वाले में क्या होगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा कंपेयर किसके, क्लोरीन के, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये वाला प्लस आपका चला जाएगा कहाँ पर, आगे यदि इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये प्लस वाला कहाँ पर पहुँच जाएगा, इस CH2 पर पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा CH3, और इस Cl के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये Cl अपना कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 और CH2 और Br, ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हाइड्रोजन हाइलाइड। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड को एल्कीन के साथ जोड़ करके एल्किल हाइलाइड प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद यदि इसमें देखो कार्बन का नंबर कितना है, यदि इसमें कार्बन का नंबर देखा जाए तो कितना है, 2 है। जब कार्बन का नंबर 2 है तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगता, और यदि कार्बन की संख्या 2 या 3 से ज़्यादा, 3 हो जाए या 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। एडिशन रिएक्शन में 1-2 रिएक्शन और देख लो। मान लीजिए कि यहीं पर अपना एक एल्कीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन के साथ करा दिया जाए, H2 के साथ करा दिया जाए। यहाँ पर PD पोलेडियम ले लिया जाए कैटालिस्ट के रूप में, ठीक है। हाइड्रोजन, ये देखो H2 का मतलब क्या होता है, H2 से यदि रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। H2 से रिएक्शन हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, O2 से रिएक्शन ऑक्सीकरण अपक्रिया, H2 से रिएक्शन अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। तो एल्कीन का पोलेडियम कैटालिस्ट हो सकता है, यहाँ पर आप निकिल कैटालिस्ट ले सकते हो। निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। इसमें 2 हाइड्रोजन है, एडिशन हो रहा है तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, एल्केन हो गया। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहीं पर 3 कार्बन वाला एल्कीन ले लो, ये तो 2 कार्बन वाला एल्कीन था, तो हम लोग इसका अपचयन कराए। अपचयन का मतलब होता है H2 से रिएक्शन, और H2 से रिएक्शन इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। तो निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एल्कीन के साथ यदि H2 का रिएक्शन कराएंगे तो एल्केन बन जाएगा। यह अभिक्रिया एल्कीन की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, ठीक। उसके बाद होगा क्या, एल्कीन दूसरा ले लीजिए, जैसे यहाँ पर CH3 लिखा है, CH लिखा है, डबल बॉन्ड, आप यहाँ पर CH2 लगा दीजिए, ठीक है, ये CH2 हो गया। और यहीं पर दिखा दीजिए पोलेडियम PD हो गया, आप PD ले लो, ठीक। अब डी करके निकिल कैटालिस्ट ले सकते हो, ठीक है। अब निकिल कैटालिस्ट लेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर H2 से रिएक्शन क्या हुआ, हाइड्रोजनीकरण हुआ, और या तो H2 से रिएक्शन को हम लोग अपचयन भी बोलते हैं। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जब एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर एक हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 और CH3, ये बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा एल्केन। और एल्केन में यदि नाम लिखोगे तो 1 2 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन, यहाँ पर N प्रोपेन लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये ईथेन बना। इस प्रकार हम लोग देखें कि एल्कीन का यदि हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। 2 कार्बन वाले एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कराए तो ईथेन प्राप्त हुआ। 3 कार्बन वाले एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कराए तो प्रोपेन प्राप्त हुआ। यदि यहीं पर ऐसा कुछ प्रोडक्ट ले लिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और आप यहाँ पर CH3 ले सकते हो, ठीक है। यहीं पर आप दिखा सकते हो H2 से रिएक्शन, और उसके बाद यहाँ पर निकिल कैटालिस्ट ले लिया जाए। एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, अपना ये CH2 में चेंज हो जाएगा, ये वाला CH2 में चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट आएगा, देखो क्या बनेगा, यहीं पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। इस प्रकार हम लोग
एल्कीन से एल्केन भी प्राप्त कर सकते हैं। जब एल्केन बनाने की विधि लिखने को आए तो आप लोग वहाँ पर लिख सकते हो एल्कीन से एल्केन कैसे बनाएंगे। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करा देंगे, निकिल कैटालिस्ट या पोलेडियम कुछ ऐसा कैटालिस्ट ले लिया जाएगा, थोड़ा सा हीट भी करवा दिया जाता है। जब एल्कीन को निकिल कैटालिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्केन। यदि ईथेन 2 कार्बन वाला एल्केन प्राप्त करना होगा तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्कीन लेना होगा, और 3 कार्बन वाला एल्केन प्राप्त करना होगा तो 3 कार्बन वाला एल्कीन लेना होगा, और यदि 4 कार्बन वाला एल्कीन प्राप्त करना होगा तो यहाँ पर 4 कार्बन वाला एल्कीन लेना होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। और इस रिएक्शन को एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम होता है, अपचयन अपक्रिया। ऐसा बोल सकते हो एल्कीन के अपचयन अपक्रिया द्वारा हम लोग एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, या एल्कीन की हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया द्वारा हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एल्कीन की अपक्रिया यदि HBr से HCl से HI या हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड बनता है। ये ग्रुप क्या है, एल्किल है, और ये क्या है, हाइलाइड है। तो क्या हो जाएगा, एल्किल हाइलाइड। नाम लिखना होगा तो ये होगा एथिल ग्रुप, और ये होगा हाइलाइड में ब्रोमाइड ग्रुप, तो एथिल ब्रोमाइड, और ये क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार हम लोग एल्कीन से एल्किल हाइलाइड बनाए और एल्कीन से एल्केन बनाए, और ये जो रिएक्शन पढ़े ये किसका प्रॉपर्टी से, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी से। इस वाले में देखो हो क्या रहा है, इस वाले रिएक्शन का थोड़ा मैकेनिज्म देख लिया जाए। पोलेडियम, चलो निकिल कैटालिस्ट ले लिया जाए। मान लीजिए ये क्या है, अपना निकिल कैटालिस्ट है, ठीक। किस प्रकार से जा करके ये निकिल कैटालिस्ट है, किस प्रकार से ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा और हाइड्रोजन को इससे जोड़ देगा, इस डबल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ देगा और पुनः अपना वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। कैटालिस्ट तो वही तो होता है जो रिएक्शन की दर को या तो घटा दे या तो बढ़ा दे, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहे, वही कैटालिस्ट कहलाता है। निकिल क्या करेगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा, अपना वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। होगा क्या, पहले हाइड्रोजन चलेगा वहाँ से, अपना ये हो गया हाइड्रोजन को हम लोग लिख क्या सकते हैं, H2 लिख सकते हो। जब H2 यहीं से चला, इस किसके, निकिल के सरफेस पे आएगा, निकिल के सरफेस पे आएगा तो जो हाइड्रोजन है, ठीक, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के बीच एक बांड है, उस बांड का नाम क्या है, सहसंयोजक बांड यानी कोवैलेंट बांड है। इसके बीच हल्का हल्का ये बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन उसी समय क्या करेगा, उसी समय इस निकिल कैटालिस्ट यानी निकिल के सरफेस के साथ धीरे धीरे बांड बनाने लगेगा। उसके बाद होगा क्या, धीरे धीरे ऊपर से क्या आएगा, एल्कीन आएगा। यहाँ पर कोई एल्कीन ले लो आप, चाहे ये एल्कीन ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे 2 कार्बन वाला, चाहे 3 कार्बन वाला, चाहे 4 कार्बन वाला, किसी एल्कीन को ले सकते हैं। चलो हम इस एल्कीन को ले करके इसमें रिएक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर कार्बन लिखा जाए, डबल बॉन्ड लिखो, उसके बाद ये वाला कार्बन लिखो, आप यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए, ठीक, यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। देखो एक CH3 था, एक CH3 था, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को आप यहाँ ऐसे जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक। तो जिस समय ये बांड धीरे धीरे ब्रेक होगा और धीरे धीरे ये वाला बांड बनेगा, उसी समय एल्कीन अटैक करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बांड ऐसे डाट डाट करके हम लोग दिखा दिए, ये अपना हो गया, थोड़ा इधर बनाओ नहीं तो आएगा नहीं। यहीं पर आ जाएगा H, ऐसे बांड बना लेगा और इसी समय H इससे बांड बना लेगा, एल्कीन आ जाएगा, ठीक। यहीं पर CH3 लिख दीजिए और यहाँ पर H लगा दो, यहीं पर CH3 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद इसके बीच एक बांड बना था, सिग्मा बांड बना रहने दीजिए, सिग्मा बांड टूटेगा नहीं, पाई बांड पर रिएक्शन होगा। ये वाला पाई बांड मान लीजिए है, तो धीरे धीरे पाई बांड क्या होगा, धीरे धीरे पाई बांड ब्रेक होगा। उसी समय कार्बन धीरे धीरे हाइड्रोजन के साथ बांड बनाएगा और उसी समय क्या होगा, जो हाइड्रोजन इस सरफेस के साथ बांड बनाया था, किसका सरफेस था, निकिल सरफेस के साथ, धीरे धीरे ये बांड कमज़ोर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जा करके इस कार्बन से ये बांड पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये बांड टूट जाएगा, ये बांड टूट जाएगा और ये बांड कार्बन के साथ ठीक से अपना बांड बना लेगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट में आपको मिलेगा कार्बन, ये अपना सिंगल बांड, दूसरा कार्बन हो गया, एल्किल ग्रुप यानी मेथिल, यहाँ पर मेथिल लगा दीजिए, एक एल्किल ग्रुप यहाँ CH3 मेथिल यहाँ लगा दो, दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोजन दिखा दीजिए। उसके बाद होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बांड बना लेगा, ये बांड
पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाएगा और इस सरफेस को, निकिल सरफेस को क्या करेगा, हाइड्रोजन छोड़ देगा और जा करके इस कार्बन से ऐड हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको आप लिखना चाहो तो ये अपना CH3 है और ये क्या है, CH2 है, ये CH3 है और ये क्या बन जाएगा, CH2। जो चीज़ यहाँ पर लिखी हो CH3 CH2 CH2 CH3, यही वाला प्रोडक्ट बन गया। इसके इस प्रकार के एडिशन को बोलते हैं सीन एडिशन। इस प्रकार के एडिशन को बोलते हैं सीन एडिशन। क्यों सीन एडिशन बोलते हैं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से दोनों कार्बन पर अटैक कर रहे हैं, तो इस प्रकार के एडिशन को सीन एडिशन कहा जाता है। यदि एक हाइड्रोजन इधर से अटैक करता, दूसरा हाइड्रोजन इधर से अटैक करता, तो ऐसे एडिशन को बोलते हैं एंटी एडिशन। लेकिन यहाँ पर जो एल्कीन था, एल्कीन के साथ हाइड्रोजन निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो ऐड हो रहा है, तो ऐसे एडिशन को बोलते हैं सीन एडिशन। तो इस प्रकार हम लोग देखिए एल्कीन कैसे एडिशन रिएक्शन देता है। उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड देखे, हाइड्रोजन हाइलाइड का देखे, हाइड्रोजन क्लोराइड देखे, H2 का अपचयन देखे, इसी को हाइड्रोजनीकरण देखते हैं। इसके अगले वाले क्लास में हम लोग एक एडिशन देखेंगे, उसमें मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ेंगे। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हम लोग ये देखेंगे एल्कीन किस प्रकार से HBr को अपने डबल बॉन्ड पर ले जा करके ऐड कर लेगा। लेकिन उस समय ध्यान ये देना होगा कि कार्बन की संख्या 2 नहीं होगी, 3 हो सकती है, 3 से ज़्यादा हो सकती है। बस आज की क्लास में इतना ही।